जाटव साहब, बड़ा खुशी का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है हरियाणा में तो आपने विजय पाली, जम्मू कश्मीर में वो विजय नहीं मिल पाई, लेकिन हरियाणा में जो अपार समर्थन आपको मिला वो किन मुद्दों को लेकर आपको ये अपार समर्थन मिला है जाटव साहब? देखिए, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं समस्त देश के नागरिकों को बधाई देना चाहूंगा कि बहुत ही दोनों राज्यों में बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव संपन्न भी हुआ, उसके बहुत अच्छे परिणाम भी सबके सामने आए हैं। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने हरियाणा में बहुत मेहनत से काम किया और तीसरी दफा हैट्रिक यानी इतना बेहतरीन तरीके से लगातार तीसरी दफा वहां पर सरकार बन रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। वहां के नागरिकों का भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। हम हरियाणा में जिस तरीके से हरियाणा के हम देश भर में ही विकास के कामों को बिल्कुल पूरी तरीके से बगैर किसी मतलब वर्ग को तय करके, मतलब हर किसी के पास उसका लाभ पहुंचे, हर क्षेत्र में लाभ हो, उस प्रकार से काम कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। हरियाणा की जनता ने उसको स्वीकार भी किया और डबल इंजन की सरकार बना करके ये जो काम है वो निर्बाध रूप से चलता रहे, उस चीज को भी स्वीकार किया। साथ ही साथ वहां पर कांग्रेस ने जिस तरीके से गलत नैरेटिव फैलाने के प्रयत्न किए थे, लोकसभा में भी कांग्रेस ने किए थे, तो उसमें थोड़ा बह गई थी सरकार, वहां की जो जनता है। मगर उन्हें ये मालूम था कि वो गलती जो है वो विधानसभा में नहीं करनी है। उन्होंने वहां पर कांग्रेस के झूठे नैरेटिव को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। किसान मूवमेंट को उन्होंने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। पहलवानों की जो बातें, जो नैरेटिव जो इन्होंने, लेकिन जाटव साहब यही नैरेटिव को उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी सेट किया था, लेकिन वहां पर तो कांग्रेस इसमें कायम रही। कांग्रेस की कितनी सीटें आई मुझे एक बात बताएं? वहां पर कांग्रेस का कहीं कोई भी जनाधार नहीं है। 4 या 3 सीटें मुश्किल से कांग्रेस की हैं। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पर बड़ी पार्टी के रूप में पहले से ही मौजूद है। और मैं सही मायने में बताऊं कि जो अगर जम्मू कश्मीर के जो घाटी के जो 10 जिले हैं वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी का 3% भी काम नहीं है। तो इसलिए वहां पर हम किसी भी सूरत में चुनाव की दौड़ में बहुत ज्यादा स्पष्ट तौर पर थे भी नहीं, और हमारे वहां पे प्रत्याशी भी नहीं खड़े हुए हैं। तो मैं जम्मू कश्मीर में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में 10 वर्ष के बाद में जो वहां पर गंद मचा हुआ था वो सब खत्म हो गया है। बेहतर तरीके से वहां पर जिंदगी लोग जी रहे हैं। वहां पर चुनाव हुआ और संपन्न हुआ, बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव में लोगों ने उसमें शिरकत भी की। जो भी परिणाम है वो स्वीकार्य है, मगर इसको किसी सूरत में ये नहीं कहा जाएगा कि जाटव जी आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी, क्योंकि एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नौशहरा से हारने के बाद बड़ा इस्तीफा, जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष का इस्तीफा, ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। रविंद्र रैना ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जिस तरीके से नौशहरा में हारने के बाद ये बड़े इस्तीफे की खबर सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष का ये इस्तीफा बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है। रविंद्र रैना ने अध्यक्ष पद से ही इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, नौशहरा से हारने के बाद अब इस्तीफे की खबर सामने आ रही है। तो देखिए, अब जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष का ये इस्तीफा, रविंद्र रैना ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो देखिए, जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष का तो इस्तीफा हो चुका है। रविंद्र रैना ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। जाटव साहब, अब आप क्या कहेंगे? नौशहरा से हारने के बाद इस्तीफा। देखिए, रविंद्र रैना जी जो हैं पार्टी के अध्यक्ष हैं और बहुत जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की हार या जो भी वहां पर परिणाम आए हैं उसके लिए रविंद्र रैना जी का कहीं भी किसी प्रकार का उनका पूरा प्रयास जो है वो पूरा अच्छा रहा है। और ये हार और जीत चलता रहता है। इस प्रकार से
अब मैं नहीं समझता कि उनको ये निर्णय लेना चाहिए कि इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, उन्होंने भावुकता में दे दिया है, मगर उनका लेकिन कद है, भावुकता कदावर में नेता है। बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना, आखिरकार इस प्रकार का निर्णय, वो भी जब नौशेरा से वो हारते हैं उसके बाद तुरंत, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने कहा ना कि वो वरिष्ठ नेता हैं, परिपक्व नेता हैं। उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, कहीं भी जो भी स्थिति इस वक्त में जम्मू कश्मीर में है, उसके लिए रविंद्र रैना जी का कोई भी किसी भी प्रकार से मैं नहीं समझता कि उनको इस चीज को कारण मानना चाहिए। देखिए, वहां पर जो है पिछले 10 वर्ष के बाद में चुनाव हो रहा है, और 10 वर्ष मान करके चले कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी का वहां पर सीधे तौर पर जनता के बीच में संपर्क रहा। ठीक है, कई कुछ स्थितियां बन गई हैं, आगे सब चीजें ठीक होंगी। हमें इस पर काम भी करना है, आगे भी लगातार काम करते रहेंगे। यूनियन टेरिटरी है, वहां पर हम अपना हमारे जो एलजी हैं वो उन सारी व्यवस्थाओं को देखेंगे। सारे मतलब मैं ये नहीं मानता कि वहां पर किसी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी बैकफिट पे आई है। भारतीय जनता पार्टी पहले की ही स्थिति में है, जितना उसके पास में पहले सीटें थी उतनी ही सीटें अब है। बहुत काम करने के लिए है और बहुत मौके हैं, और स्थितियां जो है वो अपने पक्ष में आएंगी, इसमें धैर्य रखना चाहिए। और हम 2 सीटों पर भी रहे, और आज पूरे देश में तमाम प्रदेशों में हम लगातार हैट्रिक भी लगा रहे हैं। तो ये सब चीजें होती रहती हैं। इससे मैं नहीं समझता कि किसी भी कार्यकर्ता को हतोत्साहित होना चाहिए। सब मिलकर के काम कर रहे हैं, इस देश के निर्माण में जो है अपना सहयोग दे रहे हैं। रविंद्र रैना जी को भी इस पर विचार करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि वो इस इस्तीफे को वापस भी लेंगे। बाकी जो भी निर्णय होगा संगठन का, वो हमारे उच्च अधिकारी तय करेंगे। बाकी हरियाणा में बहुत बढ़िया हम तीसरी दफा हैट्रिक लगा रहे हैं। किसी भी सूरत में जनता ने कांग्रेस को नहीं स्वीकार किया है। उसके झूठ फैलाने की जो प्रकृति रही है, उसको स्वीकार नहीं किया। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा के चुनाव ने आज देश में जलेबी विक्रेताओं का कारोबार बहुत अच्छा बढ़ाया है। इस बार जो है लड्डू पर जोर कम और जलेबी पर ज्यादा है। जाटव साहब, आपने भी जलेबी खाई होगी फिर तो इस विजय पर? नहीं, अब खाएंगे मंगाएंगे तो मगर सही मायने में आज जलेबी का उत्सव मनाया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से अभी राहुल जी ने और हिमांशु जी ने बात कही, और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि विनेश फोगाट का कांग्रेस में शामिल होना बहुत कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण और योगदान उसने दिया। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से विनेश फोगाट की एंट्री हुई, तब जाकर के कांग्रेस की स्थिति सुधरी है। कांग्रेस जो थोड़ी सीटें, जो 37 के करीब सीटें इसको प्राप्त हुई हैं, वो विनेश फोगाट के आने से एक माहौल बना, और कांग्रेस की सीटों में इजाफा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से एक भारी बहुमत से विनेश फोगाट ने जीत को हासिल किया है, कांग्रेस को उनका सम्मान करना चाहिए। और नेता प्रतिपक्ष मैं समझता हूँ कि इनको विनेश फोगाट को बनाना चाहिए। एक बहुत बड़ी मिसाल होगी, क्योंकि देश की बेटी जीती है, पहलवान बेटी जीती है, उसने सब जगह नाम रोशन किया। और कांग्रेस को सीटों में इजाफा अगर हुआ है तो केवल विनेश फोगाट की वजह से, नहीं तो कांग्रेस की दुर्दशा जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सिर्फ 8 सीटों पर ये सिमट करके गठबंधन करने के लिए गठबंधन के साथ में पीठ थपथपा रही है, यहाँ पर भी बहुत बुरी हालत होती। तो विनेश फोगाट को इन्हें सम्मान देना चाहिए। ठीक है जाटव साहब। देखिए, अब आते हैं धनोज साहब, आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, आप बहुत पहले चर्चा कर इस्तीफा देने के लिए जम्मू कश्मीर क्या हो गया? अरे तुम पानी पियो, तुमको पानी पिला पिला के तुम्हारा हालत खराब कर देंगे धनोज कुमार। और ना तुम्हारा बच्चा एक करके ऐसा शोभा नहीं देता कि आप नेशनल टेलीविजन पर आए हैं और इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं।
देखिए रुकिए अरे तो भाई आप साहब, रुकिए रुकिए मैं जरा पर्सनल सुनने हो जाऊं दीजिए। ना। तनोज साहब को सुन लेते आप, देखिए उन्हें बात ही कंप्लीट नहीं करने दे रहे हैं। रुकिए, ठीक है तनोज साहब, आप अपनी 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर बात हाँ, खत्म कीजिए। बिल्कुल। मैं कम ही समय लूंगा मैं। जी। सुबह तक कांग्रेस पार्टी मिठाई बांट रहे थे, ढोल नगाड़े 24 जलेबी और वही फैक्ट्री का जलेबी था। दूसरी बात, ये लोग हुड्डा साहब वहां पर डांस प्रोग्राम कर रहे थे। फिर देखिए इसको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। देखिए आप इस कॉन्वर्सेशन को कॉमेडी कर रहे हैं। देखिए आप इस कॉन्वर्सेशन को इतना कॉमेडी कर दिया कि आप जलेबी लड्डू आप देखिए। आने के बाद इंटर किया है, इसीलिए इतना विद्वान है। समझे ना? अरे भैया, हमारे यहाँ एक कहावत है, हारा नटवा झिटका फोड़े। आप हार गए हो तो पड़ेगा, थोड़ा पड़ेगा, पड़ेगा भैया। हमारी संपत्ति है, आपके लिए मेरे पास संपत्ति है। भाई साहब, मेरे पास आपके लिए संपत्ति, हार गए हो। 5 साल कैसे जियोगे हरियाणा में? भाई साहब मुझे समझ में नहीं आता है, 5 साल कैसे जियोगे हरियाणा में? मुझे तो लगता है कि आप जो नयाब सिंह सैनी को देख देख के कहीं, मतलब मैं क्या बोलूं भाई साहब, क्या बोलूं आपके प्रति इस तरह से क्या बोलूं? ए भाई साहब, हरियाणा की एक कहावत है, गांडा पाड़ो खेत पे बार। तो इसका मतलब आप जीत गए हैं, आप जीत गए, अब अपनी सत्ता चलाएं और पब्लिक के साथ फील्ड में आए, उनका काम करें, पहलवानों की बात रखें। भाई साहब, पब्लिक के सुनिए, पहलवान साहब आप लड़ाई लड़ते हो, कुश्ती लड़ते हो, तो 2 पेज से लड़ते हो, नियम से लड़ते हो, नियम तोड़ के लड़ते हो, ठीक है, नियम से लड़ते हो ना। देखिए धनोज साहब, हिमांशु साहब और सबको मिल रहा है, बार बार मैं जम्मू कश्मीर पर भी आ जाती हूँ, वहां तो आप जीते नहीं हैं, लेकिन आखिरकार आपकी हार के कारण वहां पर क्या रह सकते हैं जो वहां पर आपको इस तरीके की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है? वरना आपका तो दोनों ही राज्यों में बेहतर कमाल हो सकता था। मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ हमारा संगठन जम्मू कश्मीर के जो 20 जिले हैं उसमें 10 में ही हमारा संगठन काम कर पा रहा है, और 10 जिले जो हैं वहां पर हमारा संगठन है वो 3-4% से ज्यादा नहीं है, और हम इस चीज को स्वीकार भी कर रहे हैं। वहां पर हमारे पास में कार्यकर्ता भी नहीं है, तो इसमें इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज भी नहीं होना चाहिए, और मुझे है भी नहीं, तो हमारी आप लोग पार्टी तो को कह भी रहे थे नहीं। जम्मू कश्मीर में हम सरकार बनाएंगे। ठीक है, देखो अभी हम 29 सीटें लिए हैं, 1 सीट हमारी अभी कम है जो पिछली मरतबा थी। वहीं पीडीपी जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी है, लोकल पार्टी है, उसकी स्थिति और ज्यादा खराब है, उसकी 26 सीटें हार हुई है। तो कहीं ना कहीं जो है एनसी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वहां पर वो भी क्षेत्रीय पार्टी है, उसको लाभ मिला है, और लाभ जिस कारण से मिला है वो हम सब लोगों के सामने है। उन्होंने सीधे तौर पर वहां की जनता को गुमराह करके, और कि 370 हटाएंगे, 35 से हटाएंगे, ये हमारे अधिकारों का खनन करती है, इस प्रकार का एक नैरेटिव चला। तो भाजपा ने 49 सीटें मिल गई है। मगर वहां पर कांग्रेस की कोई वजूद नहीं है ये कहें कि भाई कांग्रेस के कारण से हुआ है, ऐसा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी तो वैली में गए भी नहीं है वहां पर प्रचार करने के लिए, क्योंकि उनका जो प्रचार है वो इसी तरफ रहा। तो केवल 8 ही सीट इनको मिली है, तो इसे मैं ये मानता हूँ कि इसमें जीत जो है वो वहां पर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में 10 साल में हमने जो गंद मचा हुआ था उसको दुरुस्त किया है, और सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव हुआ है। और ठीक है, वहां की जनता ने जिसको भी चुना, जनता का जो वोट है, जो उसका निर्णय है वो स्वीकार्य है। वही हम जीत की जो बात है उसका आनंद, जिसमें वाकई हमारा तनाव था, सुबह तनाव था, जिस वक्त में इनके 69 सीटें और ये लोग जलेबियां खा रहे थे, तो आज मैं उस सुबह की डिबेट में था, मैं कुछ चैनलों पर, तो मेरा तो मुंह सूख गया था कि क्या होता, या अचानक हो क्या गया। जिस वक्त में जो है ना पोस्टल बैलेट खुल रहे थे, तो 69 सीटों पर इनका आगे होना अपने आप में जो है एक स्थिति गड़बड़ा रही थी, मगर जनता ने बहुत अच्छी तरीके से हमें मैंडेट दिया है, और पहले से 8 सीटों में बढ़ोतरी की है। और इनके सारे नैरेटिव, जिस तरीके से ये वहां के नौजवानों को, अग्निवीर के जो हमारे जो सैनिक हैं,
उनको गुमराह करके वहां पर एक इस प्रकार का नैरेटिव खड़ा कर रहे थे। बिल्कुल नहीं स्वीकार किया वहाँ के नौजवानों ने, वहाँ के जो सैनिकों ने, इस पूरी पर कमेंट तरीके ले से लेती हूँ। नकार के कांग्रेस को। वही जो किसान है उन्होंने देख दिया कि किसान मूवमेंट केवल आड़तियों का मूवमेंट है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा चलाया जा रहा मूवमेंट है। ये किसी भी सूरत में कांग्रेस के हित का नहीं है, क्योंकि एमएसपी पर मोटे अनाज के लिए पैसा तो पूरा एमएसपी की 100% खरीद तो भारतीय जनता पार्टी और उस वक्त की हमारी सरकार कर रही है। तो उन्होंने देखा कि ये तो सीधे तौर पर जो है ना किसान को फायदा हो रहा है, मगर ये फैला रहा है। और ठीक इसी तरीके से पहलवान बेटियों के नाम पर जिस तरीके से फैलाया गया, ठीक है, बच्चियों के साथ वोट में होगा, मगर आपके साथ में कोई इस प्रकार की घटना हुई तो आप उसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे, ये तो गलत बात है। भाई उन बच्चों के साथ में गलत हुआ, कोर्ट उसको देख रहा है और कोर्ट उसके ऊपर निर्णय लेगा, मगर आप उसके कारण से पब्लिक में जाकर के ये नैरेटिव फैलाएंगे कि जो है ना ये पहलवान बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, क्या उन बच्चों के केस कोर्ट में नहीं चल रहा है, मगर आप इस तरीके से कोई घटना हो जाती है उसको लेकर के जो है ना, तो आपने जनता देख रही है कि आप बेटियों के साथ में कहीं कोई बेइज्जती वाली बात हो गई है, आप उसको माथे पे टीके की तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं उसी पर कमेंट ले लेते हैं। पहले राहुल यादव जी के पास आती हूँ, फिर हिमांशु जी आपके पास आऊंगी। ठीक है राहुल जी। मैं ये कहना चाहता हूँ जाटव जी को कि जनता देख रही है और बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो सरकार क्या देख रही है? वही प्रधानमंत्री जी थे कोर्ट देख रहा है, राहुल जी उन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है, कोर्ट देख रहा है। वो सरकार के पीछे मत पड़ो, या तो वो मामला कोर्ट में ना चल रहा हो। नहीं गलत है। सरकार के पास गए हैं पहले, जो हमारे प्रधानमंत्री हमारे भी क्या है, अगर आप एक बार बताओ किसी व्यक्ति का मर्डर होता है तो आप जो है ना सरकार के पास जाएंगे या पुलिस के पास जाएंगे? क्यों कार्रवाई नहीं की? ब्रजभूषण को क्यों हिरासत में नहीं कराया गया? पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया? वो न्यायपालिका का काम है ना जी, वो न्यायपालिका का काम है राहुल जी। यहाँ पर टीवी पर बैठ करके और जनता के बीच में, अच्छा वहाँ पे जीत जाते तो क्या नाम है वो अरेस्ट हो जाता। न्यायपालिका प्रधानमंत्री से भी ऊपर है, वहां जाना मजबूरी हुई न्यायपालिका में। और न्याय इस हिंदुस्तान की न्यायपालिका में न्याय बहुत लेट मिलता है, जब तक आदमी ऊपर चला जाता है लड़ता, चाहे वो किसान हो, चाहे पहलवान हो, चाहे कोई आम। राहुल जी वहाँ आज अगर किसी बेटी के साथ पूरे देश में तमाम बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी करेंगे क्या? कि पहलवान बेटी मेरी बेटी है विनेश, तुम मेरे परिवार की बेटी हो, तो उसी तरीके से बात करते तो हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं थी। उसी तरीके से हम किसानों से बात करते तो उनको भी जरूरत नहीं राहुल जी विनेश के साथ साथ कलकत्ता में भी एक बच्ची के साथ में रेप हुआ था और वो बच्ची मारी गई थी। आप नहीं बैठे? सुनो मैं आपको सुन रहा था अभी। आप मेरी बात में सुनो राहुल जी, मेरी बात को सुनो। चलाओगे तो तानाशाह लंबे समय नहीं चलते, सड़कों पे आंदोलन होते हैं और आंदोलनों से सत्ताओं में परिवर्तन होता है। तो इसीलिए विपक्ष मजबूत होता जा रहा है। कुछ कांग्रेस की कमी रही होंगी जो हरियाणा में सरकार नहीं आई, लेकिन विपक्ष हम अब समझ सकते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश आप लोकसभा, आप विनेश के लिए बैठे ना, विपक्ष मजबूत होता जा रहा है। लेकिन कांग्रेस को रोड पे आके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो इन्होंने बहन बेटियों की लड़ाई में सहयोग किया, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी वजह से दिनेश फोगाट ने टिकट से चुनाव लड़ा। तो उसमें आप ये ना कहें कि कांग्रेस जो है पहलवानों को अड़ा रही है, किसानों को अड़ा रही है, क्योंकि आपकी पार्टी ने और प्रधानमंत्री जी जो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं किसी पार्टी के, ठीक है, उनको बात सुननी चाहिए। पहलवानों की भी, खिलाड़ियों की भी क्यों नहीं सुनी और किसानों की क्यों नहीं सुनी? क्यों? ठीक है राहुल जी, ठीक है, आपकी पूरी बात मैंने सुनी। अब कलकत्ता में जो डॉक्टर बेटी की हत्या हुई है रेप होने के बाद में, आपने उसके आंदोलन क्यों नहीं किया? आंदोलन क्यों नहीं किया? उसमें उसको मेरी बात सुनिए कि आपकी है रही बात, अगर कलकत्ता में वो रेप हुआ, उसमें प्रोटेस्ट हुआ और हम साथ हैं उन बहन बेटियों के, लेकिन केंद्र में सरकार प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कानून भी बनता है, कानून आए
आपने उस को जो है ना चुनाव में ठीक है जाटव जी, मैं आपकी बात भी समझ चुकी हूँ। यादव साहब, आपकी भी मैं बात समझ चुकी हूँ। ठीक है, इसी पर कमेंट ले लेते हैं हिमांशु जी से और उसके बाद फाइनल कमेंट करेंगे। हिमांशु जी, देखिए, जब दिनेश फोगाट और 3 तालिबान बेटियों का यौन शोषण होता है और ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो धरना पर बैठती है ये तीनों तालिबान बेटियां, देश की बेटियां होती है ये, तो उनके साथ क्या क्या जाति होता है, किस तरह से उनके धरने को उखाड़ने के लिए, खत्म करने के लिए क्या क्या किया जाता है, क्या क्या किया जाता है, ये सब देखा है, पूरा देश देखा है। और रह गई हाथरस में क्या हुआ था, और ब्रजभूषण सिंह के पुत्र को ब्रजभूषण सिंह हो जाते हैं, तो ब्रजभूषण सिंह के पुत्र को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उम्मीदवार बनाने का पार्लियामेंट का ये क्या है, ये हमारी पहलवान बेटियों का अपमान है कि नहीं है? आतंकवादी खालिस्तानी जैसे उपमाओं से सुशोभित किया जाता है, कील डाल करके उनको रोका जाता है, उनके ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया जाता है, अन्नदाताओं के ऊपर उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती है। क्या यह अत्याचार नहीं है? ये अंग्रेजों के अत्याचार का याद नहीं दिलाता है? सही बोल रहे थे राहुल यादव जी, हमें कुछ कमियां रही है जो हमने सही से हम कैंपेन नहीं कर पाए, सही से हम वोट का कलेक्ट नहीं कर पाए, नहीं तो आज अत्याचारी और तानाशाही निरंकुश शासन जो था हरियाणा में, उसका अंत होना तय था। ये कह रहे थे, अन्य जगहों की बात कर रहे थे, कलकत्ता की बात कर रहे थे। कलकत्ता में कांग्रेस की जो प्रदेश की इकाई है, उन्होंने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, बजाता हमने प्रोटेस्ट किया था। हाथरस में क्या हुआ था? हाथरस में क्या हुआ था? हाथरस में रात के अंधेरे में हमारी बेटी को जला दिया गया था, उनके परिवारजनों को पता नहीं चला था। अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ था ये सबको पता है। इस देश में मणिपुर में क्या हुआ था ये सबको पता है। द्वापर में तो सिर्फ द्वापर में नंगा द्रौपदी को नंगा करने का सिर्फ प्रयास किया गया था। आज कलयुग में जो सत्ता पर धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, उनके सामने इस देश में बहु बेटियों का इज्जत नीलाम हो रहा है, पहलवानों का इज्जत नीलाम हो रहा है, हमारे देश के नौजवानों पे कमियां गिनाने से कुछ नहीं होने वाला। आगे क्या होने वाला है इस पर चर्चा करते हैं ना। देखिए, कमियां बहुत है, ये नहीं कहूंगी कि कांग्रेस के कार्यकाल में कम कमियां रही होंगी, कम अपराध हुए होंगे, ना ही बीजेपी के कार्यकाल में कम अपराध हुए हैं। यही सिलसिला अब आगे ना दोहराया जाए, इस स्थिति पर हमें बात करनी होगी, ना कि इस पर राजनीति करनी होगी, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा सर्वप्रथम होना चाहिए मुद्दा। जी जी बिल्कुल, चाहे वो पहलवान महिला हो या फिर उसके अलावा भी कोई भी महिला हो, चाहे वो डॉक्टर महिला हो, हर किसी का सम्मान करना हर एक पार्टी का कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि वैसे भी नवरात्र का ये पर्व चल रहा है, सनातन संस्कृति में इसकी बहुत बड़ी महत्वता है। इन 9 दिनों ही नहीं बल्कि साल के 365 दिन हमें महिलाओं का इसी कदर सम्मान करना होगा, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। इस बात को आप लोग ठान लीजिए। और इस FM न्यूज चैनल के माध्यम से भी मेरे जो दर्शक बैठे उनको भी मैं यही बताना चाहूंगी कि महिलाओं का सम्मान कीजिए, अपने भाई बेटों को यही शिक्षा दीजिए कि महिलाओं का सम्मान करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगी, ये आपकी शिक्षा का एक पार्ट है। ठीक है जाटव जी, आपसे एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। देखिए, जो आज परिणाम आया है, जनता का मैंडेट है, हमें वो स्वीकार्य है। हम तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से जो है हरियाणा को डबल इंजन की सरकार जो है वहां पर विकास के कार्य करेगी। अनवरत काम जो पीछे से चलते आ रहे हैं उसको लगातार करते रहेंगे। ठीक उसी तरीके से जम्मू कश्मीर की जनता ने भी जो हमें मैंडेट दिया है वो भी हमें स्वीकार है। हम वहां पर किसी भी प्रकार से केंद्र की जो योजनाएं हैं उनको पूरा करेंगे, वहां की जनता के बीच में जाकर के, और जो भी समस्याएं हैं उस पर हम काम करेंगे। जो भी योजनाएं केंद्र की हैं उनको जन जन तक पहुंचे, इस चीज की भी चिंता करेंगे। सब साथ मिलकर के इस देश का खूबसूरत निर्माण करेंगे। ठीक है धनोज जी, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी आपसे।